नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर जो मातम बांटा, पूरे देश को 27 जख्म दिए, तो देश का दिल यानी मध्य प्रदेश भला इससे अछूता कैसे रहता। एक गोली देश के दिल में भी लगी। इंदौर के सुशील नाथानियाल की इसमें मौत हुई। वैसे जैसे जैसे इस दर्द की, दुख की, तकलीफ की कहानियां सामने आ रही हो, चाहे सुशील नाथियाल हो हरियाणा के, या फिर उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी हो, या फिर हर एक दास्तां में गम है, वैसे वैसे लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। आंखों में सवाल भी है और आक्रोश भी है, और उस बात की उम्मीद है सरकारों से कि इस मसले का बदला लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा कि उनकी नस्लें याद करेंगी जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी हाँ, पूरे देश में के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, लोग अभिव्यक्ति दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या उतर कर सड़क पर हो, या पूरा देश इस मसले के ऊपर एक है। तो मध्य प्रदेश का भी कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि जिन्होंने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, उन दहशतगर्दों को, उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया जाए, एक ऐसी दहाड़ दी जाए कि जिसमें अगर युद्ध का नौकी मौका की ज़रूरत हो तो उससे भी इनकार नहीं। कितनी आर्थिक परेशानियां सह लेंगे, भली सरकार मुफ्त की योजनाएं बंद कर दें, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर दहशतगर्द सीमा के पर्दे के पार बैठकर सीमा की आड़ ले रहे हैं तो इस सीमा को मिटा दिया जाना चाहिए। आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की उन तमाम तस्वीरों से हम रूबरू कराते हैं। ज़रा देखिए लोगों के भीतर कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये गुस्सा क्या वाकई में सरकार की एक ठोस एक्शन में परिवर्तित हो, ताकि भविष्य में कोई कश्मीर की तरफ, हमारे देश की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ इस तरीके से नापाक हरकत करने की जुर्रत न कर सके। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, कट्टरपंथी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हमारे बड़ा ही अखंड भारत के हृदय स्थल कश्मीर में जो दुर्दांत हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में आज हमने समूचे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी भाइयों ने मिलकर आज जो हमारी भावनाएं जो आहत हुई है, जो देश पे एक बड़ा ही इस्लामिक आतंकवादियों ने जो घटना को अंजाम दिया है, उसके विरोध में हमने आज पाकिस्तान के उस जिहादी प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन करा है, और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि जो ये 27 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं, इसके लिए मैं समूचे सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि हमें इन 27 लोगों की जगह 2700 उन जिहादियों के, जो भी आतंकवादियों के सरगना हैं, उनके सहित हमें इसका परिणाम जल्द चाहिए। उसके लिए हम जैसे जितने भी युवा लोगों की अगर आवश्यकता देश को पड़ेगी, हम तत्पर खड़े हैं। पूरे देश के साथ में सब युवा खड़ा है आज, और इन जो मानसिकता, जो इस्लाम के नाम पे जो मानसिकता चल रही है, उसके विरोध हम दर्ज कराने के लिए आज यहाँ इंदौर में एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम हर्षल गौड़, मैं मछली विक्रेता संघ का अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी मछली विक्रेता संघ के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, 100 से अधिक इसमें पहलगांव में हमारे निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने हत्या की है, और यह जातिगत जो इस्लामिक कट्टरता है, उसके कारण भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें यह कश्मीर में पूर्व में भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे निर्मम
हिंदुओं को मारा गया है। हमारे जो शांति प्रिय हिंदू रहते हैं उनसे जाति पूछ कर वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई है। और ऐसा ही कश्मीर जैसा हाल बंगाल में भी हो रहा है। वहाँ की जो ममता बानो है वहाँ पर हमारे कई हिंदुओं की निर्मम हत्या कर चुकी है और उस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक में है, वहाँ की जहाँ हिंदुओं की जो बहुसंख्यक जहाँ इस्लामिक लोग हैं वहाँ पर हिंदुओं को लाइसेंस दिए जाएं, उनको हथियार दिए जाएं ताकि वो आत्मरक्षा कर सकें। कश्मीर में भी जिस प्रकार से हत्या हुई है हिंदुओं की, यह बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कानून लाएं कि वहाँ पर अगर हिंदू कोई भी अन्य राज्य से अगर जा रहा है तो उसके एक लाइसेंस बंदूक उसे मुहैया किया जाए ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी लाइसेंस दिया जाए बंदूक का ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। और अगर ये नहीं होता है तो हमारे हिंदुओं की हत्याएं नहीं रुकेगी। अभी देखा है वहाँ पर हमारे फौजियों के साथ भी वहाँ पर कितने निर्मम तरीके से उनको मारा गया है। हमारे आज इंदौर के माँ इलिया के पुत्र की भी हत्या हुई है, बेटी को भी गोली लगी है। हमारे सुनील जी नथनवाल और उनकी बेटी आशंका को भी गोली लगी है। और यह एक इंदौर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। अनेक राज्यों से कई हमारे सनातनी बंधुओं को जात पूछ कर मारा गया है। ये इस्लामिक आतंकवाद है, जातिवाद आतंकवाद है। और यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर जितने मदरसे चल रहे हैं और यहाँ पर बाहरी जो लोग आ रहे हैं वो बाहरी लोगों की पहचान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर वह आतंकवाद लोगों में जहर खोल रहे हैं और आतंकवाद की जो भेंट हमारे हिंदू चढ़ रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुओं की इस प्रकार की जो निर्मम हत्याएं ये बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। वो और इसके लिए अगर चाहा तो परिवर्तन लाने के लिए हिंदू समाज आगे आकर देश के लिए कार्य करने को तैयार है। तन मन धन से, साथ में अपने प्राण से भी देश की रक्षा करने के लिए हिंदू तैयार है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है हमारे भारत को शर्मसार करने वाली हो रही है। कहने को भारत एक है और एक देश में एक संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत में यहाँ पर जाति के नाम पर अलग अलग प्रकार के प्रबोधन देकर हमको बांटा गया है। या एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए, तभी हमारे हिंदुओं की भी रक्षा होगी। और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का जातिगत आधार पर कोई इस्लामिकरण करना चाहता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तभी हम हमारे राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, हमारे भाई बंधु की रक्षा कर सकते हैं। यह हृदय विदारक है, मेरे को बोलने के शब्द नहीं आ रहे, क्योंकि इस प्रकार से जो घटना हुई है, निर्मम बच्चों को भी वहाँ मारा गया है और महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को मारा गया। यह बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि उनका तो लक्ष्य है इस्लाम का कि आपकी महिलाएं छोड़ दो और पुरुषों को हम मार देंगे। पहले भी कश्मीर में 1990 में लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, लेकिन वहाँ हमारी राजनीतिक पार्टियों ने क्या आपके सामने संदेश दिया कि वहाँ ब्राह्मणों को मारा गया? ऐसा नहीं है, वहाँ टोटल सनातनी हिंदुओं को मारा गया है। और कोई जाति वक्त यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जय भीम करती हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जिस प्रकार से बंगाल में आपकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जहाँ अधिक से अधिक संख्या में आप लोग रहते थे, जहाँ पर पाकिस्तान में आपकी निर्मम हत्या कर दी गई है, वहाँ जय भीम नहीं चलेगा। यह भारत माता की जय चलेगी, राष्ट्रवाद चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, क्योंकि देश हम सभी के खूनों से सींचा हुआ देश है। भारत देश हमारा है और हम सभी को इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण देना भी याद है और प्राण देना भी याद है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है, पूरा देश आक्रोशित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया जाए और इन आतंकवादियों को वो सजा दी जाए कि इनकी पुरखे और इनकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखें कि इन्होंने इस कायराना हरकत को जो अंजाम दिया है, इससे देश में जो आक्रोश है, एक निंदा कांग्रेस पार्टी इस घटना की करती है और सरकार से मांग करती है कि जो परिवार इस घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति को दिया जाए और नौकरी दी जाए एक सरकारी, और इन आतंकवादियों को इनको ऐसी सजा दी जाए कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। हमास पैटर्न पर किया गया ये हमला भारत में है, क्या लगता है कि इजराइल की तरह भारत को पाकिस्तान के अंदर उसके निश्चित तौर पर सरकार को जागना चाहिए। पाकिस्तान की नापाक मंसूबे समय समय पर सने सामने आते रहते हैं। एक बार इनको ऐसा जवाब देना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जमीन भाई